हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन एफएम इनसाइट्स में। अ, हम आज के और कल के बाज़ार के लिए जो भी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो भी खबरें विश्व स्तरीय पे और हमारे घरेलू बाज़ारों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। तो हमारे साथ बने रहें क्योंकि यही खबरें अगर आपको पता हो तो कल आप मार्केट में अच्छा-सा ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट का दिशा और दशा हम तय कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, कुछ अच्छी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं और देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर कुछ घरेलू बाजार के संकेतों और नीतियों के बारे में बात करें तो आज वित्त मंत्रालय की जो आर्थिक समीक्षा बैठक होती है तो उसका जो रिव्यू होता है तो उसका रिपोर्ट आया था। तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि हमारा जो देश का आर्थिक वातावरण है तो वो अभी तो स्टेबल है। जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जो भी रिलेटेड इश्यूज है वो सभी इश्यू स्टेबल है, जो कि अच्छे संकेत है हमारे घरेलू बाजारों के लिए। क्योंकि अगर सब कुछ डेटा सही रहा तो ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में जो आरबीआई की जो अगेन मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक होगी तो उसमें ये फैसला लिया जा सकता है कि और एक रेट कट शायद हो। अगर ये होता है तो ये अगेन हमारे मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। और उसके बाद शायद और फाइनेंशियल ये जो सेक्टर है हमारे बैंक्स वगैरह जो है तो उसके स्टॉक्स और चल सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी जो हाल ही आंकड़े आए हैं तो उसके हिसाब से वित्त मंत्रालय का यही कहना है कि अ, अच्छे सभी आंकड़े आए हैं देश के तमाम आर्थिक वातावरण में। अ, अगर हम जीडीपी का Q2 का डेटा देखें तो बहुत सारे एस्टिमेट आए हैं। कोई कह रहा है 6.8, कोई कह रहा है 7.2, कोई कह रहा है 7.4, लेकिन अभी तक कुछ भी हमारे वित्त मंत्रालय से या हमारे गवर्नमेंट के इनसे कुछ भी इस मंथ की कोई भी जानकारी आई नहीं है। जैसे वो नंबर आता है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। अभी के लिए हम इतना ही होप रखते हैं कि जीडीपी नंबर डेफिनेटली इस बार भी अच्छा ही आएगा और हम कंटिन्यू ग्रोइंग इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने रहेंगे। तो देखते हैं अगर जीडीपी का डेटा अच्छा आया तो एक और पॉजिटिव संकेत होगा हमारे मार्केट्स के लिए और हो सकता है कि मार्केट वहां से और नए पे नया लाइफ लाइन हाई बनाते जाए। अगर वैश्विक संकेतों के बारे में बात करें तो जो भी रशिया और यूक्रेन का जो भी पीस डील प्रपोजल जो यूएस ने रखा है उस पे और कुछ भी मेजर अपडेट नहीं है अभी तक। तो अगर उसमें कोई भी मेजर अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये जो खबर है ये ग्लोबल मार्केट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी। उसके बारे में जब भी कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। और एक कैबिनेट ने आज एक इंसेंटिव स्कीम अप्रूव कर दिए है, जो कि जो लास्ट मंथ में हमने देखा होगा कि चाइना जो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए लिए सब वर्ल्ड के ऊपर जो प्रेशर बना रहा था, जो सप्लाई चेन में उन्होंने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, जो दे नहीं रहा था, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ जो भी अभी वो जो रेयर अर्थ मेटल है, मैग्नेट है, जो भी मैन्युफैक्चर करेगा उसके लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम्स लाई है। तो उसका जो अप्रूवल है आज उसमें उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो उससे ही अगर आज हम देखें तो जीएमडीसी शेयर जीएमडीसी जैसे शेयर आज मार्केट में अच्छा खासा गेन करके क्लोज हुए हैं। तो देखते हैं कि आगे चल के इसमें क्या अपडेट आता है। अगर वैश्विक संकेतों के बारे में बात करें तो दुनिया भर में अभी भी उम्मीदें लगी रही है कि यूएस फेड जो कि यूएस का सबसे बड़ा फेडरल बैंक है, जैसे कि हमारा आरबीआई है, तो वो हो सकता है कि और एक फेड का रेट कट करे। और जब भी याद रखो, जब भी फेड का रेट कट होता है तो जो भी फॉरेन इनफ्लो आता है तो ऐसे ही जो ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्रीज है उसके अंदर देखने मिलता है। तो ठीक है, देखते हैं अगर फेड रेट करता है तो अगेन हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छा खबर होगा और मार्केट शायद वहां से फिर पीछे मुड़ के ना देखे और शायद रैली करे। देखते हैं क्या होता है। एज वी नो मार्केट बहुत ही अनसर्टेन होता है, कोई भी चीज एक चीज उसके
ऊपर जाने और नीचे जाने का निर्भर नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें कंबाइंड मार्केट रिएक्ट करता है। तो देखते हैं क्या होता है आगे चल के। और अगर आज के घरेलू बाज़ार को देखा जाए तो आज प्राइवेट्स बैंक्स जो भी कुछ फाइनेंशियल सेक्टर से उनमें थोड़ा-सा मॉडेस्ट गेन हमको हल्का-सा गेन हमको देखने के लिए मिला। लेकिन जो प्राइवेट्स बैंक है उसमें लास्ट में थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूल भी आया ऊपर के हाई लेवल से, इसलिए हमारा जो निफ्टी आज दिन में 26,300 के आस-पास ट्रेड कर रहा था। उसको उसके बाद जब मुनाफ़ा वसूली आई तो ऑलमोस्ट 26,200 के आस-पास क्लोज़ हुआ है। सेंसेक्स ने भी हमारे न्यू टाइम हाई लगाया आज 86,055 के आसपास का न्यू हाई लाइफ टाइम हाई है। और उधर से फिर से मुनाफा वसूली आई, सो सेंसेक्स भी हमारा ऊपरी स्तरों से 400 से 500 पॉइंट नीचे गिर के क्लोज हुआ है। तो देखते हैं क्या है, लेकिन कुछ स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में अगेन हमारा प्रेशर ही बना रहा है। तो देखते हैं, अगर आज मार्केट हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो आज टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल ऑलमोस्ट 3 एंड 2% अप था। इटर्नल अराउंड 2.15% अप था और बीएल अराउंड 1.60% अप था। टॉप लूजर्स के बारे में बात करें तो इन्फोसिस और आयशर मोटर्स 2.33 एंड 2.27 रिस्पेक्टिवली प्रेशर बना रहा है। सेक्टरल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आज फाइनेंशियल सेक्टर्स और कुछ प्राइवेट बैंक्स में गेन्स दिखा। और अगर प्रेशर के बारे में बात करें तो इंडियन आईटी, उसके बाद रियलिटी, ऑयल एंड गैस, इन चीज़ों की वजह से निफ्टी में थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से प्रेशर बना रहा और थोड़ा सा निफ्टी नीचे आके क्लोज हुआ। तो ये थे मार्केट हाइलाइट्स। और अगर करेंसी के बारे में बात करें तो अगेन टुडे हमारा जो रुपी है अगेन डिप्रिशिएट हुआ है कंपैरिजन ऑफ द डॉलर। तो मैंने जो जैसे कल बोला था कि और कुछ समय तक शायद हमारा डिप्रिसिएशन शायद होता रहेगा जब तक अच्छा खासा इनफ्लो स्टार्ट नहीं हो जाता इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि जब तक इनफ्लो नहीं आएगा फॉर एफआईआईज का, तब तक थोड़ा रुपी का गिरना मुझे लगता है पर्सनली कि वो चालू ही रहेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। अ, अगर आगे चल के मार्केट के बारे में बात करें तो लग तो यही रहा है कि कुछ दिन और मार्केट के लिए वोलेटाइल रहेगी, क्योंकि जीडीपी के नंबर्स आने वाले हैं, रेट कट का जो डिसीजन वो पेंडिंग है। तो कुछ दिन तो मार्केट वोलाटाइल रहेंगे। सो आई विल रिकमेंड कि कुछ भी ऐसा फॉर्म में कुछ भी बाय मत करो, वेट फॉर द क्लियर इंडिकेशन और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लो। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल का नाम है इंडियन फाइन एफएम इनसाइट्स और मेरा नाम है राम लेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब अस एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।